धर्मनंदनमहं विचिन्तये। सर्वावतारी इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण, गुरुकुल के संस्थापक पूज्यपाद शास्त्री जी महाराज श्री धर्मजीवन दास जी स्वामी, पूज्यपाद गुरु महाराज श्री देवकृष्ण दास जी स्वामी, पूज्यपाद महंत स्वामी सदगुरु श्री देवप्रसाद दास जी स्वामी, मेरे साथ पधारे हुए पूज्यपाद धर्मसागर दास जी स्वामी, आर.के. जैन ऑल इंडिया ओल्ड टेम्पल रिनोवेशन ट्रस्ट के चेयरमैन श्री जसवंत भाई पटेल वाइस चेयरमैन, अन्य ट्रस्टीगण, गुजराती समाज के चेयरमैन वाइस चेयरमैन और सभी कमेटी के मेंबर्स और सभी अन्य उपस्थित भक्तगण, जय स्वामीनारायण, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। भगवान ने हम सबको मनुष्य का जन्म दिया है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि मनुष्य का जन्म बहुत कीमती है। मनुष्य का जन्म बहुत कीमती है। कितना कीमती है कोई बता सकता है? इस मनुष्य जन्म की कीमत करना चाहे साइंस का या तो इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम नहीं है कि वो मनुष्य जन्म की वैल्यू कीमत कह सके या तो आंक सके, क्योंकि देवताओं भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, यदि हमारे कुछ पुण्य बाकी है तो हमको भारत में मनुष्य का जन्म दीजिए। और हम सब भाग्यशाली है कि भगवान ने हम सबको मनुष्य का जन्म दिया। मनुष्य का जन्म महत्व का और इतना कीमती क्यों है? क्योंकि एक ही जन्म ऐसा है, इस जन्म से, इस मनुष्य शरीर से हम हमारे आत्मा की मोक्ष, आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। बाकी गाय बहुत पवित्र है, हम गाय की पूजा करते हैं, गाय का गोमूत्र पीते हैं, उसकी हर एक चीज काम में आती है, उसके अंदर 33 कोटि देवता का वास है। फिर भी गाय भगवान का नाम नहीं ले सकती, भगवान की पूजा नहीं कर सकती। हाथी है वो साक्षात गणपति भगवान का स्वरूप है, फिर भी हाथी अपने आप भगवान का नाम नहीं ले सकता। तो एक मनुष्य जन्म ऐसा है कि जिसमें हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और हमारे आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। मगर हम सब करते क्या है? हम एक बार देवप्रसाद स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी। सुबह होता है, सुबह होती है तो जो पशु पक्षी है, जैसे चकली है या तो कौवे है, सब पशु पक्षी है, वो अपने नेस्ट में से निकलकर बाहर घूमने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? दाना चुनने के लिए, दाना, फूड की, इन सर्च ऑफ फूड, राइट, खुराक शोधने के लिए जाते हैं। पशु है, गाय भैंस है, वो भी पहले के जमाने में सुबह में घर से बाहर गांव से जाके जंगल में जाके घास खा के वापस आते हैं। जो लेबर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो भी सुबह होते ही घर से बाहर जाते हैं और कोई चल के जाते हैं, कोई साइकिल से जाते हैं, कोई बाइक से जाते हैं, कोई कार से जाते हैं, कोई सुखी लोग हैं तो BMW में, मर्सिडीज में जाते हैं, और हमारे मुकेश भाई अंबानी जैसे है तो चार्टर प्लेन में जाते होंगे। मगर सुबह होते ही सब लोग घर से बाहर निकलते हैं और शाम में वापस आते हैं। किसके लिए? क्यों बाहर निकलते हैं? यस, पैसे कमाने के लिए, पेट के लिए, परिवार के लिए। तो एक पक्षी, पशु, गाय, भैंस, वो भी घर से बाहर जाते हैं अपने पेट के लिए, अपने बच्चे के लिए, और हम भी अपने पेट के लिए और परिवार के लिए घर से बाहर जाते हैं सुबह से शाम तक, और 365 डेज और पूरी जिंदगी। तो अभी पशुओं में और हमारे में फर्क क्या रहा? अपने परिवार का, अपने खुद का
तो सब लोग पूरी दुनिया कर रही है। इसलिए हमारे शास्त्रों में और भगवान ने गीता में दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना, समाज के लिए करना, गरीबों के लिए करना, गायों के लिए करना, धर्म के लिए करना, भगवान के लिए करना, ये चीज को हमारे शास्त्रों में बहुत उनकी महिमा कही गई। अर्जुन था महाभारत के युद्ध में, तो अर्जुन को भगवान ने इतनी गरिमा और इतनी उसकी क्रेडिट बढ़ाई कि इतनी और किसी की क्रेडिट नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने युद्ध किया, मगर किसके लिए किया? धर्म के लिए किया, भगवान के लिए किया। दुर्योधन ने भी युद्ध किया, कर्ण ने भी युद्ध किया, मगर उनको अर्जुन जैसी क्रेडिट नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए, गुरु द्रोण भी अपने स्वार्थ के लिए लड़ते थे, भीष्म पितामह को भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी। तो कहने का ये है कि भगवान ने जब हमको मनुष्य का जन्म दिया है, तो हमारी फर्ज है कि हम ऐसा कुछ समाज के लिए, दूसरों के लिए, धर्म के लिए, हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए ऐसा कुछ करें, ताकि भगवान सबको एक दिन यहाँ से जाना है। और क्या लेके जाना है? खाली हाथ जाना है। जब हम आए तब खाली हाथ आए थे, जब जाएंगे तो भी खाली हाथ जाना है। मुकेश भाई कितना लेके जाएंगे? यस, चाहे अरबोपति हो या तो रोडपति हो, मगर सबको एक दिन खाली हाथ जाना है। और खाली हाथ आए थे, तो इसलिए परिवार का करते करते, खुद का करते करते, कुछ समय दूसरों के लिए भी हमको निकालना चाहिए और कुछ अच्छे कार्य करना चाहिए। हमारे सुबह में आर.के. जैन साहब बता रहे थे, हम जब देख रहे थे तो बोल रहे थे कि स्वामी जी, ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को करना चाहिए, पर उनको तो कुछ पड़ी नहीं है, तो एटलीस्ट उनकी जिम्मेदारी हम लेते चलो गए, हम कुछ अच्छा काम करते ताकि आने वाली पीढ़ियों को काम में आए, हमारी संस्कृति की रक्षा हो और लोग याद रखें। तो आज यहाँ गुजराती समाज में उपस्थित है, ये गुजराती समाज का जैसे हिम्मत भाई ने बताया, वैसे आप सब लोग साथ मिलकर खूब मेहनत करते हैं, मगर और मेहनत की जरूरत है और थोड़ी लक्ष्मी जी की कृपा की भी जरूरत है। तो लक्ष्मी जी का स्वभाव है कि लक्ष्मी जी अकेले नहीं आती। जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अकेली बाहर के नहीं जाती, उनके धनी के साथ में, उस भगवान नारायण के साथ में ही जाते। इसलिए हम भगवान रखेंगे और भगवान को प्रार्थना करेंगे तो भगवान जरूर कहीं ना कहीं से हमको इसका रास्ता दिखाएंगे और हमारे समाज का जो कार्य अधूरा है वो पूरा होगा। जसवंत भाई पटेल बता रहे थे कि थोड़ा गुरुकुल के बारे में बताइए। हम हैदराबाद श्री स्वामीनारायण गुरुकुल से आए हैं और हमारे साथ बैठे हैं हमारे जसवंत भाई पटेल और उनके पिताजी नानजी भाई पटेल, उनके बड़े पापा हरजी भाई पटेल, जीवराम भाई पटेल, ये सब जो पटेल लोग फैमिली है वो हैदराबाद में जब गुरुकुल की स्थापना हुई 1995 में, तो ये सब लोग भक्त लोग हमारे ट्रस्टी लोग हैं। उनके फैमिली में से हमारे साथ एक स्वामी जी भी है जिसका नाम है संत वल्लभ स्वामी, जिसमें वे पटेल के अंकल काका लगते हैं। वो हमारे स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट के अंदर संत है, तो उसका नाम है संत वल्लभ दास।